देश की सबसे बड़ी सांख्यिकी कवायद जनगणना 2027 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। अब भारत में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होने जा रही है। मोबाइल, ऑनलाइन पोर्टल और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। कब से शुरू होगा पहला चरण और कैसे होगा पूरा सिस्टम, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत 7 मई से होगी जो 21 मई तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण 22 मई से शुरू होकर 20 जून तक संपन्न होगा। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी IAS शीतल वर्मा शनिवार को लखनऊ के शहीद स्मृति भवन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सरकार के मुताबिक इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होगी क्योंकि इसे पूरी तरह डिजिटल तरीके से किया जाएगा। नागरिकों का डेटा मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सिस्टम के जरिए इकट्ठा किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अधिक सटीक हो सकेगी। जानिए इस खास रिपोर्ट में। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में शुरू हुई थी। ये देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जनगणना से जुड़े प्रशिक्षण कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं ताकि जमीनी स्तर पर कोई समस्या न आए। इस बार नागरिकों को स्वयं भी डेटा भरने का विकल्प दिया जाएगा, जिसे सेल्फ एनुमरेशन कहा जाएगा। यह सुविधा 7 मई से 21 मई के बीच उपलब्ध रहेगी। सरकार ने जनगणना को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कई नई तकनीकों को शामिल किया है। इसमें सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS पोर्टल के जरिए रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही जियो रेफरेंड मैपिंग तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा, जिससे हर क्षेत्र का सटीक डेटा तैयार किया जा सके। जनगणना 2027 को देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना बताया जा रहा है, जिसमें डेटा संग्रह मोबाइल उपकरणों के जरिए होगा। मुख्य सचिव SP गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी एनुमरेटर्स और सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण समय से पूरा किया जाए और अनुपस्थित रहने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन का उपयोग करें और डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट समिति ने जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला भी लिया था। यह निर्णय देश में सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों को और अधिक विस्तृत और उपयोगी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल जनगणना से न केवल डेटा संग्रह आसान होगा बल्कि नीति निर्माण में भी अधिक सटीकता आएगी। तो इस तरह भारत अब एक नई तकनीकी युग की जनगणना की ओर बढ़ रहा है, जहां डेटा सिर्फ इकट्ठा नहीं होगा बल्कि रियल टाइम में मॉनिटर भी किया जाएगा और आने वाले समय में यही डेटा देश की नीतियों की दिशा तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।